हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर नीलेंद्र वर्मा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके पेपर का सॉल्यूशन देखने वाला हूं, जो पेपर आपके स्कूल में हुआ है। किसके लिए? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए, नेशनल अचीवमेंट एंड सर्वे, जो किसके थ्रू कंडक्ट कराया जा रहा है? लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के थ्रू। तो दोस्तों, ये टैलेंट फाइंड आउट करने के लिए जो ये पेपर हो रहा है, तो आज उसी पेपर का मैं सॉल्यूशन देखने वाला हूँ। किसका? कक्षा 10 का। और किस सब्जेक्ट का? मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों, मैं इसका पूरा कंप्लीट आंसर की इसका बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और इसका पूरा एनालिसिस करना है, और आप अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं अपने पेपर से। ओके दोस्तों, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हैं हम आपके सिलेबस को भी कवर करते हैं, हम लेक्चर्स भी लेके आते हैं आपके सभी डिमांडिंग सब्जेक्ट्स का। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम इसका आंसर की। अगर आपके पास पेपर है तो पेपर आप इसको मैच करके इसको आप उसमें मार्क कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ओके दोस्तों, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैं इसका थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन भी बताते चलूंगा, जिसका शॉर्ट में सॉल्यूशन होगा, और उसका आंसर भी बताते चलूंगा, जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया हुआ है? यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो दोस्तों, हमें किसी गोले का आयतन फाइंड आउट करना है। तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है? गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल गोले के क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होता है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? आप रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस से फिर हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब क्यों है? क्योंकि आयतन है। ओके दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हमें क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। पाई इसमें वैल्यू हमें दी हुई है, तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ क्या करना है? इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो सेकेंड क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? इसका सेकेंड आंसर कितना? 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है, तो गोलियां की संख्या कितनी होगी? तो हमें क्या करना है कि एरिया, जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी का वेट निकालें, तो हम एक बड़ा गोला हो या फिर उसके छोटे छोटे गोले बनाएं, तो क्या होगा? उसका जो वेट होगा, भार होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। तो उस पूरा हम क्या करेंगे? उससे वैल्यू निकाल लेंगे, और इक्वल करके हम इसमें क्या निकाल लेंगे? अपनी नंबर ऑफ गोलियां निकाल लेंगे। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। थर्ड का क्या हो जाएगा? 64। ओके दोस्तों, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इस शंकु का आयतन क्या होगा? तो देखिए, इसकी ऊंचाई दी हुई है और क्या दिया हुआ है? इसमें त्रिज्या दी हुई है। तो त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, तो हमें शंकु का क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। तो इसमें ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई है, आयतन का फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में उसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इजिली फॉर्मूले में ही रखना है इसमें, और कोई इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? फोर्थ का थर्ड, 528 सेंटीमीटर क्यूब। ओके दोस्तों, अगर अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, एक वृत्ताकार चकती की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। ऐसी 50 चकतियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
तो अब क्या होता है कि जो इसका हम वेट निकालेंगे, तो वेट से क्या होगा कि दोनों का सेम होगा। मतलब अगर हम एक बेलन का बात करें, जो साइज दी हुई है, तो उसका आयतन और उसका आयतन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरह से हम उसको इक्वल करके वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो फिफ्थ क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल क्या है। तो अब दोस्तों इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला इसमें रखना है बस, और कुछ भी नहीं रखना है। डायरेक्ट क्या रखना है, फॉर्मूला है इसका। तो 6 का क्या हो जाएगा, थर्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका फॉर्मूला है। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, x माइनस 2a एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस 2a का माध्य क्या होगा। तो ये तो क्या है, मीडियम निकालने के लिए माध्य का फॉर्मूला होता है, सभी को ऐड करना, फिर इसके बाद उसके नंबर ऑफ जितने भी इसमें हमें कंपोनेंट्स दिए हो उसका डिवीजन करना, मतलब उससे डिवाइड कर देना, तो हमें क्या निकल जाता है, माध्य निकल जाता है। ओके दोस्तों, तो सेवेंथ का आंसर क्या हो जाएगा, 1 यानी x। ओके, एट्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या करना, हमें सत्य कथन को फाइंड आउट करना है, बाकी एक एक सत्य होगा, बाकी सब गलत होंगे। ओके दोस्तों, तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये तो सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन की, तो नाइन्थ के क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, इसका थर्ड, यानी क्या हो जाएगा, 0। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टेंथ की अगर हम बात करें, तो क्या दिया हुआ है हमें, इसमें कंपोनेंट्स दिए हुए, वैल्यूज़ दी हुए, तो इसमें हम क्या करना है, एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं जो सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो अब इसमें क्या करना है, हमें ये भुजाएं दी हुई है, तो भुजाएं की वैल्यू दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में इसको पुट करना है, तो ये निकल आएगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करें इसका टेंथ क्वेश्चन के, क्या हो जाएगा आंसर, 272 वर्ग इकाई, ये आप इसका आंसर मार्क कर लें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या हो जाएगा आंसर, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा। अब देखिए tan और cot क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर tan थीटा दिया हुआ वो 3/4 है, तो cot क्या हो जाएगा, इसमें 4/3। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा इसमें, 11th का फर्स्ट, यानी 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 12th क्वेश्चन, cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12th का थर्ड। ओके, 1/2√2। थर्ड क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, tan 13 बराबर क्या हो जाएगा। तो tan 13 का जो 13 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, फोर्थ, cot 77 डिग्री। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें 14th क्वेश्चन की, 14th नंबर की, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रायिकता का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 1/2। क्वेश्चन नंबर 15, 1 टन, ये हमें यहाँ पे प्राप्तांक और बारंबारता दी हुई है, फिर इसका क्या है, माध्य निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15th का थर्ड, तो क्या हो जाएगा आंसर, 9। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, 12 संख्याओं का माध्य 11 है, यदि 3 संख्याओं 2, 5, 6 को क्रमशः 6, 5 और 2 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो पहले जो संख्या थी उसको या उसकी जगह पे यहाँ पे चेंज किया गया है, तो उसका डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। तो 16th का क्या हो जाएगा, 2 यानी 11। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 17th क्वेश्चन की, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17th का 2 यानी 1/8। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, 2 पासों को एक अकेली उछाल में एक द्विक अर्थात दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी क्या हो जाएगी प्रायिकता,
18 नंबर क्वेश्चन का थर्ड आंसर क्या हो जाएगा 1/6। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या हो, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्या एक सीरीज दी हुई है। तो सीरीज दी हुई है तो इसमें हमें क्या 10th जो 10वें नंबर का पद फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में फॉर्मूला पुट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर निकल जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा 19th का फर्स्ट 32 आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी एक सीरीज दी हुई है और इसका आंसर आपको फाइंड आउट कराना। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर फर्स्ट हो जाएगा -320। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ, ये भी एक सीरीज दी हुई है, इसमें n का मान फाइंड आउट करना है। तो इसमें फॉर्मूला पुट होता है और ये n का मान निकालना है। तो 21 का क्या हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन यानी 5। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 22, ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तब निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि मतलब हमें दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं, तो कौन सा सत्य है ये हमें यहाँ पे बताना है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर इसका निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 4th हो जाएगा, एंगल ए और एंगल पी। ओके, तो यहाँ पे क्या बता देना है कि ये इक्वल होंगे। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है। तो हमें क्या पूछ रहा है, अंतर डी है। तो A1 A5 A9 और A13 क्या लिखा है होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए पूछा है। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर बताना है। ओके दोस्तों, तो 23 का क्या हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा AP में होने चाहिए जिनका ओवेनिस्ट अंतर 4D है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 24, संख्याओं 4, 15, 19, 20, 21, 6 का माध्यिका क्या होगा। तो इसका क्या निकालना, हमें माध्यिका निकालना। देखिए माध्य और माध्यिका दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो माध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है, माध्यिका अलग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24th नंबर का 2 यानी 15। ओके, 25th नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल इसका क्या हो जाएगा 25th का फर्स्ट, हमेशा अपरिमेय। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड AOB है जो वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। इस त्रिज्या खंड का सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 26th नंबर का 2 यानी यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ओके, रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पे हमें एक समीकरण दिया हुआ और एक दूसरा समीकरण दिया हुआ। तो इसमें क्या हमें बताना है कि इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए, तो ऑप्शंस में हमें इसको सॉल्व करके क्या बताना है कि कौन सा किसका हल है, किसका दो हल है, किसका नहीं है। तो ये सारी चीज़ इसमें बताना है। तो 27 क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर का कोई हल नहीं है, मतलब इसकी दोनों की कोई सॉल्यूशन नहीं निकलते रैखिक समीकरण। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट 28 नंबर का, किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है वह समीकरण है। तो क्या हो जाएगा इसका 28 का 2 x² - 4x + 3 = 0। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे फिर सीरीज आ गया। तो 9th नंबर का हमें यहाँ पे पद फाइंड आउट करना है। तो इसका ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है इसका सीरीज का। ओके, तो 29th के हो जाएगा 3rd नंबर यानी 13 - 5n। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें क्या है, यदि संख्या है 2, 7 और k+4, तो ये सीरीज में अगर हम पुट करेंगे तो k की वैल्यू ऑलरेडी निकल आएगी। तो क्या हो जाएगा 30 का 4th नंबर यानी 8। ओके, फिर नेक्स्ट 31 का, किसी AP के प्रथम 3 पदों का योग 51 है और उसके प्रथम तथा तीसरे पदों का गुणनफल 240 है। निम्न में से कौन सा AP का सार्व अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 31st का 2 यानी 7। ओके, 32 का, शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा के अनुकूल 2 घंटे में
15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल क्या होगी? तो इसमें दोस्तों क्या बताना है कि धारा की किस स्पीड से चल रही है। तो नाव जो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है तो 2 घंटे में उसकी धारा की दिशा में ही चल रही है तो कितनी दूरी तय कर लेगी। तो इसमें हमें क्या बताना 32 में क्वेश्चन नंबर में, तो क्या हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ओके दोस्तों, ये धारा की चाल हमें बताना है। ओके, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है। तो सीरीज में हमें क्या बताना है, ये 30वां पद, मतलब जो 30वें नंबर का पद है वो क्या होगा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा 2 यानी 91। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, बहुपद 2x² माइनस 6x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसमें 34 का थर्ड नंबर ऑप्शन यानी 1/2। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5x प्लस 1 इक्वल टू 0 के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 का थर्ड यानी कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, बहुपद fx जिसका आलेख नीचे दिया गया है शून्यकों की संख्या होगी। तो इसका आलेख दिया हुआ है तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, शून्य मतलब क्या होता है, दोनों को सॉल्यूशन होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा 36 का फोर्थ नंबर यानी क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ओके, 37 नंबर का क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी अपान क्यू आर पी सी इक्वस टू बी सी अपान पी आर इक्वस टू सी ए अपान पी क्यू है तो क्या हो जाएगा, इसमें हमें क्या बताना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं वो जो कौन कौन से एंगल इसके इक्वल होंगे। तो 37 का नंबर का क्या हो जाएगा इसका फोर्थ आंसर यानी एंगल क्यू इक्वस टू एंगल ए। ओके, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 है के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए दो समरूप त्रिभुजों के, अब समरूप त्रिभुज मतलब क्या होता है, दोनों बिल्कुल सेम, उनका स्ट्रक्चर उनका साइज बिल्कुल सेम हो तो उनकी जो भुजाओं की संगत है 9:4 है तो उनका अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 का थर्ड नंबर यानी 81:16। 39 क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 डिग्री है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का फर्स्ट यानी 40 डिग्री। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 प्राप्त किया गया लेकिन बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण 150 के स्थान पर गलती से 50 पड़ा, मतलब 50 लिख दिया गया, गलती से पड़ गया। ओके, तो सही माध्य इसका क्या हो जाएगा, तो अब हमें 50 के अकॉर्डिंग निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 40 का फर्स्ट नंबर यानी 49। ओके, नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष 4 5 1 2 1 3 6 7 है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसकी वैल्यू दी हुई है तो इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो 41 के क्या हो जाएगा आंसर थर्ड यानी वो एक वर्ग इकाई। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाए तो नए बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो हमें क्या इसमें फाइंड आउट करना है, हाइट निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा 42 का सेकेंड 120 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, 43 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का फोर्थ। ओके दोस्तों, तो देखिए साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा का हमें, अब साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा ओनली 2 यानी इसका 2/1 तो 1/1 से कोई मतलब नहीं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 43 का। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन की बात करें, केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास AB है तथा P उस पर स्थित एक बिंदु है, यदि एंगल PAB इक्वल टू 60 डिग्री है तो एंगल PB
ए बराबर है, तो मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बी क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का फर्स्ट 30 डिग्री। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 45, दी गई आकृति में ए बी और ए सी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं, यदि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री है तो एंगल ए ओ सी क्या होगा। तो एंगल ए ओ सी की जो वैल्यू निकालना है इससे हमें इस फिगर से, तो क्या हो जाएगा इसका 45 का फर्स्ट यानी 100 डिग्री। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन क्या हो जाएगा, प्रमेयिका का कथन है कि ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो जहाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो R की वैल्यू है, जो इसमें R की वैल्यू है, जो रेडियस है वैल्यू, तो उसमें क्या यहाँ पे निकालना है, जो R यहाँ पे नंबर्स है। ओके, तो नंबर्स की यहाँ पे क्या बताना है कि हमें 0 और A के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका हमें आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का फोर्थ, यानी जो R की वैल्यू होगी वो 0 के या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर होगी, लेकिन B से छोटी होगी। तो 0 और B के बीच में ये लाया करेगी। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दी गई आकृति में ए पी बी और सी क्यू डी समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू बराबर है। तो पी क्यू की वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 47 का नंबर इसका फोर्थ यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या हो जाएगा। तो शीर्ष लंब में क्या हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड यानी 4√3 सेंटीमीटर। ओके, 49th क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, उस चतुर्भुज की भुजा क्या होगी। तो लंबाइयाँ दी हुई है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे उसकी भुजा निकालना है। ओके, तो 49 नंबर का क्वेश्चन के क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड यानी 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर में यदि एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल टू एंगल ई, तो हमें क्या दिया हुआ, दो ट्रायंगल दिया हुआ, उसमें दो एंगल हमें इक्वल दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या बताना है कि एंगल वो दो ट्रायंगल कैसे होंगे, मतलब वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इसमें हमें बताना है। तो एंगल कौन कौन से भी इक्वल हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सेकेंड यानी क्या हो जाएगा इसमें, ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ट्रायंगल क्यू आर पी। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो एंगल इसमें एंगल जो ई है वो क्या हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 51 क्वेश्चन, दी गई आकृति में डी ई पैरेलल टू बी सी, यदि ए डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, ई सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर होगा। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, 51 का थर्ड यानी 30 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 52 का, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की बाहरी बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई कि वे परस्पर लंब है, यदि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो ओपी क्या होगा, ओपी की वैल्यू यहाँ पे हमें बताना है। तो 52 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 6√2 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 53, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, दिया है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमें आर्क दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, इसका जो रेशियो दिया हुआ है 9/4, यदि बी सी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर तो पी क्यू आर बराबर होगा। तो क्यू आर के बराबर हमें जो वैल्यू निकालना है वो क्या हो जाएगा इसमें, सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर 2 10 सेंटीमीटर। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दी गई आकृति में एक्स पी बाय केंद्र ओ वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, यदि जो एंगल है क्यू पी बाय इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसका एंगल ओ क्यू पी क्या हो जाएगा, एंगल इसका 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट यानी 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट
बिंदुओं ए 12 8 और बी 4 16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 8 और 12। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, यदि पहली 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं की योग का के गुना है तो के का मान क्या हो जाएगा? तो 56 के क्या हो जाएगा? 4th नंबर ऑप्शन। इसमें ये जो ऑप्शन दिया वो 4th नंबर 21/20। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 57, दो सर्वांगसम वृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 20 डिग्री के कोण बनाते हैं तो संगत चापों की लंबाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 57 का 3rd नंबर ऑप्शन यानी 3:1। 58 का दी गई आकृति में व्यास AD = 34 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का केंद्र O है यदि AB = 30 सेंटीमीटर और OC परपेंडिकुलर टू AB है तो OC = क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 58 का 2 यानी 2nd ऑप्शन 8 सेंटीमीटर। ओके, फिर नेक्स्ट 59, यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O तो ट्रायंगल जो इसमें एंगल AOB = 90 डिग्री एंड ABC = 30 डिग्री तो जो इसमें एंगल फाइंड आउट करना है एंगल CAB बराबर है तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 59 का 2nd ऑप्शन यानी 105 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में ऊंचाइयों हाइट 1 एंड हाइट 2 की दो मीनारें AB और CD अपने पदों को मिलाने पर क्या हो जाएगा? अपने पादों को मिलाने वाले रेखाखंड AC के मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है तो हाइट क्या हो जाएगी? दोनों की हाइट फाइंड आउट करना, हाइट का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका 60 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका 4th यानी 1:3। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन आपने आई होप आपने मार्क कर लिया होगा अपने क्वेश्चन पेपर में और आप इसका सॉल्यूशन देख लिए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और अच्छा फीडबैक भी दें और इसके साथ अगर कोई डाउट भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें जिससे हम और भी आगे आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।